अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल याकूब। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एंड ऑफ टाइम सीरीज़ के दूसरी किस्त के साथ खुश आमदीद। पिछली किस्त में मैंने एक रवायत बयान की थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के नज़दीक इल्म उठा लिया जाएगा। इसका जिक्र मैंने बताया था कि इंजील जो कि ईसाइयों की किताब है या जिसको बाइबल भी बोलते हैं, उसके एक चैप्टर दानियाल में भी इसका जिक्र मौजूद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों को भी इस बात से आगाह करते थे कि क़यामत के नज़दीक इल्म उठा लिया जाएगा। इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मालूमात में इजाफा होगा, जो असल इल्म है वो उठ जाएगा, लोगों के दिलों से ख़त्म हो जाएगा। आज अगर आप देखें सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब पर मालूमात का तूफ़ान बरपा है। आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, दुनियावी इल्म के बारे में बहुत सारी मालूमात मिलेंगी, लेकिन कोई भी बंदा दीन इस्लाम को पढ़ने के लिए राज़ी नहीं होता, उसका दिल नहीं करता। यह हदीस उस तरह पूरी हो जाती है। आगे चलते हैं। दूसरा इस हदीस में ज़िक्र किया गया था कि कत्ल व गारत और हर्ज कसरत से होगा, यानी कि कत्ल व गारत जो है वो क़यामत के नज़दीक बहुत ज़्यादा किया जाएगा इस पर। तो आज अगर कुछ रिपोर्ट्स देखी जाएँ, खाली अमेरिका की बात करते हैं। FBI की रिपोर्ट के मुताबिक हर 22 मिनट में अमेरिका में एक कत्ल होता है, हर 4 मिनट में ज़िना बिल जबर होता है। ये बताता चलूँ कि ज़िना बिल जबर का मतलब वो है कि जिसमें औरत की मर्ज़ी शामिल नहीं होती। हर 26 सेकंड में एक डाका पड़ता है। पिछले 30 सालों में 12 लाख लोग कत्ल और ख़ुदकुशी से जो है वो जाँ बहक हुए। ये सिर्फ अमेरिका की बात कर रहा हूँ जो इस टाइम इंसानियत का अलम बरदार बनता है। अच्छा, इसके बरक्स एक अमेरिका का प्राइवेट अदारा है जो काउंसिल ऑन क्राइम इन अमेरिका के नाम से मशहूर है। इसके मुताबिक ये जो तादाद FBI ने बताई है ये सरासर गलत है। ये 5 से 6 गुना ज़्यादा है। उनके मुताबिक अमेरिका इस टाइम शिद्दत पसंदी का एक टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। आगे चलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में 3 तरह का जिक्र किया। 3 तरह की अलामात ज़ाहिर होंगी। पहली अलामात एक बईदा होंगी जो क़यामत से थोड़ा पहले होंगी ज़ाहिर, जिसमें सबसे बड़ी निशानी अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और उनका विसाल है। उसके बाद अलामात मुतवस्सिता या अलामात सुगरा, जिसमें हम आजकल जी रहे हैं, जो आजकल कई हमें नज़र भी आ रही हैं और आने वाले दिनों में नज़र और भी आएंगी। उसके बाद कल अलामात कुबरा है, जो बड़ी अलामात हैं, जिसके बाद क़यामत बिल्कुल नज़दीक होगी, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, इमाम महदी का नुज़ूल और याजूज मजूज। एक रिवायत है अबू हुरैरा की, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ये दुनिया उस वक्त तक फ़ना ना होगी जब तक लोगों पर ऐसा दिन ना आ जाए जिसमें कातिल को ये मालूम ना हो कि इसने मकतूल को क्यों कत्ल किया और मकतूल को ये मालूम ना हो कि इसे क्यों कत्ल किया गया। साहबा ने पूछा ऐसा क्यों होगा? फरमाया हरज, और कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में जाएंगे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत। आज अगर देखा जाए इस दुनिया में सुइसाइड बॉम्बिंग, खुदकुश हमले और ये वार ऑन टेरर के नाम पर जो अमेरिका ने जंगें लड़ी हैं, इसमें वाकई ना कातिल को पता होता मैं किसको मार रहा हूँ और क्यों मार रहा हूँ, और ना मकतूल को पता होता कि मुझे क्यों मार दिया गया, क्यों कत्ल कर दिया गया। इसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में कत्ल व गारत आम होगी। ये पहले भी मैंने बताया। अमेरिका में योमिया 137 कत्ल व ख़ुदकुशी के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। अमेरिका में आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हर बरस 333 मिलियन अफराद जिनसी अमराज का शिकार हो रहे हैं और इन अमराज में एड्स सर फहरिस्त है। अपनी पहली तशख़ीस से लेकर अब तक पूरी दुनिया में 4 करोड़ 30 लाख अफराद इस मर्ज़ से जाँ बहक हो चुके हैं। ये साल 2021 तक की रिपोर्ट है। आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में सबसे कम कत्ल, खुदकुशी और ज़िना बिल जबर के वाक़यात आज भी सऊदी अरब, UAE, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में होते हैं, जहाँ पे मज़हब किसी न किसी हद तक ज़िंदा है। जिन मुल्कों में मज़हब को निकाल बाहर किया गया वहाँ आदाद व शुमार बहुत ज़्यादा है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी अगली किस्त में। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।